प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कशीदे और तारीफ में एक पूरी किताब लिखने वाली लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर के एक ट्वीट ने पीएम मोदी के निजी जीवन की सबसे संदिग्ध कहानियों को सार्वजनिक कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मधु पूर्णिमा बीजेपी और मोदी की बेहद करीबी लेखन में से एक है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि कैसे बेहद कम पढ़ी लिखी स्मृति ईरानी को विशेष सुविधा के बदले मंत्री पद मोदी के द्वारा ऑफर किया गया था। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कई करीबी बीजेपी की महिला नेताओं को अपने साथ सोने के बदले मंत्री पद और सांसद पद ऑफर करते थे। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। सुब्रमण्यम स्वामी के इसी बयान पर जवाब देते हुए मधु पूर्णिमा किश्वर ने पूरी स्टोरी एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर दी, जिस पर मशहूर यूट्यूब पर ध्रुव राठी ने मोदी के ओ माय गॉड वाला डायलॉग ट्वीट कर चुटकी ली है। मधु पूर्णिमा अपने ट्वीट में रहती हैं, ये बात समझाती है कि मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता संभालते ही उनसे सुरक्षित दूरी क्यों बनाए रखी। मैं उन्हें अपनी किताब की कॉपी देने तक नहीं गई, बस उनके पसंदीदा नौकरशाह भारतलाल के जरिए एक बिना हस्ताक्षर वाली कॉपी भेज दी। मोदी द्वारा अंतरंगता के कारण सांसद और मंत्री बनाई गई महिलाओं के नाम शुरू से ही संघ परिवार की पावर नेटवर्क में काफी जोर शोर से फुसफुसाए जा रहे थे। इसलिए मैंने बहुत जल्दी सावधानी बरती। जैसे हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी को विशेष सेवाएं प्रदान की थी, वे भी हरदीप और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल होते ही धीरे धीरे साझा किए जा रहे थे। 2014 में जब मैं अमेरिका में लेक्चर देने गई, वहां भी उनकी अय्याशी की कहानियां चल रही थीं। 12वीं पास स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने ने उन दूसरी स्कैंडल्स को क्रेडेंस दिया जो तब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी वाला स्कैंडल तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के करीबी किसी व्यक्ति ने मुझे जेल में बंद आईएएस अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए पूरे कागजात दे दिए, जो खुद मानसी सोनी के साथ मस्ती कर रहा था। इसके अलावा गुजरात के लोग, जिनमें मोदी के कुछ करीबी भी शामिल थे, ने मुझे उनके गुजरात सीएम रहते हुए महिलाओं के साथ घिनौने किस्म की लेनदेन की घिनौनी कहानियां सुनाई। और उससे पहले जब मोदी जी प्रचारक और बीजेपी कार्यालयधारी थे, तब की भी ये कहानियां सुनकर मैं उनकी मौजूदगी से इतनी घृणा करने लगी कि मैं उन कार्यक्रमों से भी बचने लगी, यहां तक कि शादी के रिसेप्शन से भी, जहां मोदी के आने की संभावना होती थी। इन भयानक माहौल से मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई कि 2014 में गहरी डिप्रेशन में चली गई, जिसने मेरी सेहत पर गहरा असर डाला। पॉर्न पेडलर अमित मालवीय को बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाए जाने ने बीजेपी के टॉप बॉसेज की प्रवृत्तियों का और सबूत दिया। अगर वे दूसरे मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करते तो शायद मैं उनकी शिकारी यौनिक आचरण को नजरअंदाज कर देती, लेकिन उनकी आक्रामक तरीके से जेनोसाइडल वैक्सीनों का प्रचार, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने के नंगे प्रयास, भीमटाओं और मीमटाओं को संरक्षण देकर हिंदुओं पर घातक हमले करवाना, ग्लोबलिस्ट माफिया के सामने गुलामी भरा आचरण, कठुआ कांड के दौरान हिंदुओं के खिलाफ शैतानी आचरण, जिसका विस्तार से वर्णन मेरी किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ, अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ ग़ज़वाए हिंद में है। और बहुत कुछ ने मुझे पहले टर्म में ही एहसास करा दिया कि हम एक शैतानी शासक के साथ फंस गए हैं, एक CIA प्लांट जो भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं को समाप्त करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी की व्यक्तित्व संबंधी विकारों ने मुझे यकीन दिलाया है कि हमें अपने नेताओं की यौनिक भ्रष्टाचार पर कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मोर्चे पर समझौता करने वाले लोग आसानी से भारत के दुश्मनों द्वारा ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ वित्तीय रूप से भ्रष्ट हैं। जल्द ही मैं सबूत दूंगी कि वे पहले दिन से ही ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। इसीलिए ये अश्लील 56 इंचिया डींगे